हेलो गाइस, आज जो मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूँ वो है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन रहेगी, उसमें से उस स्ट्रिंग में हमें क्या करना है कि ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जो पैलिंड्रोम भी हो और वो उस स्ट्रिंग में मैक्सिमम होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम पर्टिकुलर इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें दो सबस्ट्रिंग है और वो पैलिंड्रोम है, एक है बी ए बी और एक है ए बी ए। तो दोनों ही आंसर जो है वैलिड है और दोनों की जो लेंथ है वो 3 3 है। हम कोई भी इन दोनों में से रिटर्न कर सकते हैं। अगर 4 होती तो हम 4 रिटर्न करते। और नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ तो वो है सी बी बी डी। तो इसमें हमें बी बी जो है वो एक सबस्ट्रिंग दिख रही है और वो पैलिंड्रोम भी है, तो इस केस में आंसर हमारा रहेगा बी बी। तो बेसिकली अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच पे जाएं तो वो रहेगी कि हम क्या करें, पहले सारी की सारी इसकी सबस्ट्रिंग निकाल लें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की स्ट्रिंग की सी बी बी डी की। तो जिसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना वो आएगी एन स्क्वायर। फिर उसके बाद उसकी हर एक सबस्ट्रिंग को हमें पैलिंड्रोम चेक करना है, उसके लिए हमारी आएगी एन। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें जो भी मतलब स्ट्रिंग गिवन होगी ना, हम उसके साथ एक करेक्टर अटैच कर देंगे। जैसे हैश, जैसे मैंने हैश डाल दिया, आप कुछ और भी डाल सकते हो, स्टार डाल सकते हो। तो जैसे अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग थी, इसमें भी दो केस बनते हैं, एक ऑड का और एक इवन का। तो ये जो है ये इवन वाला केस है और ये जो है ऑड वाला केस है, ये वाला। तो हैश डालने का रीज़न ये है कि अगर हम बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा इस स्ट्रिंग का, तो आप बोलोगे कि ये वाला होगा, जो बी का इंडेक्स है, इसका सेंटर ये वाला होगा। ठीक है, पर अगर आप ओड के केस में जाओगे ना, ठीक है, सॉरी इवन के केस में, ये वाला इवन, तो इसमें देखोगे इसका सेंटर पॉइंट ये बन रहा है। तो लॉजिकली दिखने में तो ये लग रहा है कि हाँ भाई इसका सेंटर पॉइंट ये है, बट कोड के बेस में इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं है ना, या तो इसका ये होगा या तो इसका ये होगा, या तो इसका सेंटर ये है या तो ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हैश डाल देते हैं दोनों में, दोनों सेक्शन में, ताकि हम इसका सेंटर डिफाइन कर सकें। क्योंकि अगर सेंटर होगा तभी तो हम इसके लेफ्ट में जाके और राइट में जाके चेक करेंगे कि भाई ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, इस केस में भी यही सीन है। तो इसका सेंटर, अगर ओड के केस में सेंटर वही रहेगा, तो इसका राइट और इसका लेफ्ट दोनों जो है हैश हैश बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही करेक्टर है, दोनों इसके लेफ्ट में भी सेम है, इसके राइट में भी सेम है। इसके सेम भी केस में भी यही है, दोनों साइड जो है लेफ्ट में भी सेम है, राइट में भी सेम है। तो बेसिकली हैश हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि हम जो है दोनों को बराबर कर सकें और लॉजिकली जो है दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए एक दूसरी एग्जांपल के साथ आते हैं जिसमें हम चलाएंगे। जैसे इसी इसी केस में जो एक्सप्लेनेशन में जो एग्जांपल दे रखी है, ये हम इवन के लिए, ठीक है, इवन के लिए, और के लिए तो हो ही जाएगा, इवन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें सारे में हमने हैश डाल दिया। और इसमें हम क्या करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम हैं, जैसे कि अगर मान लो हम इस ith इंडेक्स पे हैं, तो इसका एक राइट पॉइंटर लेंगे और एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे। राइट पॉइंटर क्या करेगा, राइट में जाएगा, और लेफ्ट पॉइंटर क्या करेगा, इसके लेफ्ट में जाएगा। इस पर्टिकुलर इंडेक्स ये इसके राइट में जाएगा और ये इसके पर्टिकुलर लेफ्ट में जाएगा। जाने से पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या दोनों करेक्टर सेम है, यानी कि अगर ये जो है इंडेक्स है, मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये होगा 0 इंडेक्स, 1 2 3 7 एंड 8। ठीक है, तो अगर ये 0 के इंडेक्स पे है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, -1 बन जाएगा, और इसका राइट क्या हो गया, ऑफ कोर्स 1 बन जाएगा। तो -1 एक्चुअल में कोई इंडेक्स नहीं है ना, तो हम इससे पहले एक चेक लगा देंगे, एक इफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये दोनों की लेफ्ट जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और राइट जो है लेंथ से, मतलब इस स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी उससे कम होना चाहिए, क्योंकि उसके बाहर राइट चला जाएगा तो कोई बात नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि कोई कैरेक्टर होगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, ये चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट -1 हो गया और इसका राइट 1 हो गया, तो कुछ चेक करने को है ही नहीं। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये जो इंडेक्स है ना,
ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और ठीक है। ठीक है, अब आई का इंडेक्स जो है, अब इंडेक्स हो गया 1, इंडेक्स हो गया हमारा 1। ठीक है, तो राइट इंडेक्स के एक आगे चला जाएगा और लेफ्ट जो है इंडेक्स के एक पीछे चला जाएगा। तो ये दोनों को चेक करेगा, क्या दोनों करेक्टर सेम है, हैश और हैश, क्या आर पे जो करेक्टर पड़ा है और जो लेफ्ट पे जो करेक्टर है दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है। तो ये क्या करेगा, राइट और आगे बढ़ जाएगा और लेफ्ट जो है और पीछे चला जाएगा। अब इसी के साथ साथ ये क्या करेगा, एक आंसर वेरिएबल लेगा और उस आंसर में क्या करेगा, लेफ्ट टू आर सब स्ट्रिंग स्टोर कर लेगा। ये दोनों इंडिसेस है ना, लेफ्ट और राइट। तो हम क्या करेंगे, एस डॉट सब स्ट्रिंग करके लेफ्ट से लेके राइट प्लस वन इसलिए क्योंकि राइट वाले इंडेक्स को, राइट करंट इंडेक्स वो कंसीडर नहीं करेगा, उससे +1 तक करेगा इसलिए। तो ठीक है, यहाँ तक जो है आंसर वेरिएबल हम स्टोर कर लेंगे और जो हमारा जो आंसर होगा ना उसमें पता क्या स्टोर होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हैश सी हैश पड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट जो है वो -1 पे चला जाएगा और राइट जो है वो 3 पे चला जाएगा। तो हमारी जो कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगी और जो है हम लूप के बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो है यहाँ आ जाएगा आई, आई जो है सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। तो सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा तो राइट इसका यहाँ होगा, राइट का मतलब राइट थर्ड इंडेक्स पे होगा और जो लेफ्ट होगा वो 1 इंडेक्स पे होगा। दोनों बराबर नहीं है भाई, आगे कंपेरिज आगे चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए हम यहीं से ही आगे को आई आई प्लस प्लस कर देंगे और आगे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, हम आई को यहाँ ले जाएंगे। अब बेसिकली फिर वही काम होगा, ये बन जाएगा हमारा राइट, ये बन जाएगा हमारा लेफ्ट, दोनों सेम है, दोनों सेम है। आंसर से आंसर से चेक करेगा, क्या इसकी लेंथ 3 है, इसकी भी 3 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि ये भी 3 लेंथ का है, ये भी 3 लेंथ का है, दोनों आंसर एप्लीकेबल है। फिर क्या करेगा, राइट एक और आगे चला जाएगा, राइट अब हो गया 5th इंडेक्स पे और लेफ्ट हो गया हमारा 1 पे, लेफ्ट हो गया हमारा 1 पे। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है क्योंकि एक पे सी पड़ा है, एक पे बी पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, हमारे आंसर यही का यही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आई आ जाएगा यहाँ पे, 4 पे आ जाएगा, 4th इंडेक्स पे, इसका राइट ये हुआ और लेफ्ट जो है वो ये हुआ। ठीक है, दोनों कंडीशन, क्योंकि राइट पे भी बी पड़ा है, लेफ्ट पे भी बी पड़ा है, दोनों सेम है, तो राइट जो है आगे बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक, राइट प्लस प्लस हो गया और लेफ्ट माइनस माइनस हो जाएगा, एक पीछे चला जाएगा लेफ्ट। ठीक है, दोनों चेक करेंगे, दोनों सेम है, हैश हैश क्योंकि दोनों पे हैश पड़ा है, दोनों सेम है। लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, राइट आगे आ जाएगा, लेफ्ट और राइट। और इसके साथ साथ इससे पहले ये चेक करेगा क्या जो आंसर है और जो मेरी लेंथ है, मेरी सब स्ट्रिंग की लेंथ है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वो लेंथ ग्रेटर है, बोलेगा हाँ ग्रेटर है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या बनी 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ बनी 5, पर हमारे पास क्या थी 3। तो ये आंसर को अब चेंज करके बना देगा, आंसर को अब चेंज करके बना देगा, हैश पी हैश बी हैश। अब हमारा जो आंसर है वो ये है, ये हैश है। ठीक है, ठीक है, अब इसके साथ साथ ये दोनों सी और डी जो है मैच नहीं होंगे, तो फिर ये कंडीशन हमारी वॉयलेट होगी। एक सेकेंड, ठीक है, कंडीशन जो है वो हमारी वॉयलेट होगी। तो अब जो है वो आई आगे इटरेट कर जाएगा, अब आई आ जाएगा भैया यहाँ पे, इसका राइट ये हुआ, लेफ्ट ए हुआ, दोनों सेम है बट लेंथ 3 है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब राइट जो है वो यहाँ आ गया, लेफ्ट माइनस माइनस होके यहाँ आ गया, टी बी नॉट इक्वल टू डी,
कंडीशन वायलेट हो जाएगी तो आई पॉइंटर जो है वो आगे बढ़ जाएगा, आई जो है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, आई जो है आ गया यहाँ पे, राइट हो गया यहाँ पे, लेफ्ट हो गया यहाँ पे, बराबर है बट लेंथ 3 है, तो आंसर आंसर में हमारा 5 लेंथ का पड़ा है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो राइट जो है आगे बढ़ गया। अब जैसे ही राइट आगे बढ़ा तो राइट जो है अब इक्वल टू हो गया एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर। तो ये कंडीशन जो है हमारी वॉयलेट होगी, खत्म हो गई। तो क्या होगा कि ये जो है हमारी वाइल लूप यहीं की यहीं एंड हो जाएगी और हमारे आंसर में ये चीज़ पड़ी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, हमारे आंसर में हम क्या कर देंगे, जो हैश है ना, आंसर जो है उसमें पड़ा है हमारा हैश बी, हैश बी, हैश। हम क्या करेंगे, इस हैश को रिप्लेस करवा देंगे खाली स्पेस से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी बी, और इसी को ही हम रिटर्न करवा देंगे। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं, वहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करिए, हमने एक स्ट्रिंग लिया एस नाम की। ठीक है, स्टार्टिंग में उसमें हैश डाल दिया क्योंकि स्टार्टिंग 0th इंडेक्स पे भी तो हैश डालना है ना। फिर उसके बाद एक फॉर लूप से हमने क्या करा है, उसको उसके स्टार्टिंग पे उसमें करेक्टर ऐड करवाया और उसके उसमें जो है हैश मतलब हैश ऐसे सेपरेटर डाल दिया, हर एक करेक्टर के बीच में हैश डाल दिया। फिर एक मैक्स ले लिया, मैक्स ताकि हम उसकी लेंथ को चेक कर सकें कि अगर लेंथ ज़्यादा है तभी तो चेंज होगा। फिर एक हमने स्ट्रिंग ले लिया आंसर नाम की, जो जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। तो हमने एक फॉर लूप लगा दिया आइट्रेशन के लिए, ये वाली फॉर लूप जो कि 0th इंडेक्स से चलेगी लेंथ तक। और मैंने बोला था कि हम 2 पॉइंटर लेंगे लेफ्ट और राइट, जो लेफ्ट जो होगा वो करंट इंडेक्स के एक पीछे होगा और राइट जो है करंट इंडेक्स के एक आगे होगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को चेक करवाएंगे, क्या दोनों, पहले तो हम जो वाइल कंडीशन लगाएंगे वो कि क्या वो दोनों जो इंडेक्स हैं वो वैलिड इंडेक्स हैं कि नहीं है। अगर वो वैलिड इंडेक्स हैं तो हम उसमें एक इफ कंडीशन लगाएंगे और दोनों के करेक्टर्स को चेक करेंगे। अगर दोनों के जो करेक्टर है वो सेम है तो हम क्या करेंगे, मैक्स, और मैक्स की वैल्यू से उन दोनों की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर ए हैश बी हैश पी है और मैक्स सॉरी ए मान लो, और मैक्स में यहाँ -1 है, तो स्टार्टिंग में जो आई होगा वो तो यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा। ठीक है, और ठीक है, तो क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट अगर हम इसका इंडेक्स देखें तो इसका आएगा 0 1 2 3 4। तो 3 - 1 कितना होगा, 2 2। तो इनिशियली मैक्स में तो वैल्यू -1 पड़ी थी ना, तो इसका थोड़ी 3 - 1 आएगा, तो इसका जो लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अगर इसकी मैक्सिमम लेंथ ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास आंसर था वो जो है मतलब उससे कम लेंथ का था, 2 से कम लेंथ था, इसलिए जो है वो मैक्सिमम में अब उसको चेंज करते। ठीक है, तो मैक्स में फिर हमने मैक्स को भी चेंज कर दिया और आंसर में स्टोर कर लिया लेफ्ट से लेकर राइट +1 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेफ्ट को और पीछे ले गए और राइट को जो है और आगे ले गए, ताकि हम अगले करेक्टर्स को भी चेक करवा पाए। अगर भाई दोनों बराबर है ही नहीं एल्स में, तो भाई आगे कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हमने कर दिया ब्रेक। ऐसे ही ये नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चेक करेगा। तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा उस आंसर में हैश हैश होगा, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले में, इसमें जैसे इसमें हैश है, तो इस हैश को हम रिप्लेस कर देंगे खाली स्पेस से और इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। चलिए गाइस इसको रन करके देखते हैं। दोनों के दोनों टेस्ट केस चल रहे हैं, चलिए सबमिट करके देखते हैं। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना। थैंक यू गाइस।